हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माई टो क्लास के अंतर्गत। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके लिए सरकार की ओर से जितनी योजनाएं हैं जो लागू होती हैं आपके ऊपर, जिससे आपको फ़ायदा होता है, उसी योजना के बारे में शॉर्ट एंड ब्रीफ में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो स्कूल लाइफ में, यानी स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो इनको सरकार की ओर से किन किन योजनाओं का डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए करती है, लेकिन आपके पास वो योजना का फ़ायदा आते हुए भी आप वो नहीं ले पाते। मतलब कहने का मतलब है, आप सरकार की किसी योजना में आ रहे हैं, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो समय आपके हाथ से निकल जाता है, वो फ़ायदा आपके हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए मी एंड माय डू क्लास यहाँ पर आपको सरकार की ओर से स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन के दरमियान जो जितनी जितनी फ़ायदेमंद प्रॉफिट वाली योजनाएं, स्कीम, छात्रवृत्ति जो लागू होती है, वो सभी मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ताकि आप समय पर इस योजना का फ़ायदा लें और हमारे लिए ये खुशी की बात होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कौन सी योजना के लिए आप एलिजिबल हैं और कितनी योजनाएं हैं। और हाँ, ये जो अपडेट है वो अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, सभी इस योजना का फ़ायदा लेगा, तभी है वो मेरा उद्देश्य पूरा होगा। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ चुके होंगे। तो देखिए, हम वन टू वन बात करते हैं। ये जितनी भी योजनाएं जो हैं वो अपने राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है ना, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी योगदान देती है, लेकिन फाइनली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान सरकार की ओर से, ठीक है ना। और ज़्यादातर जो योजनाएं हैं वह रेगुलर स्टूडेंट के लिए, मतलब आप गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं ये योजना उन पर लागू होती है जो रेगुलर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है, पहली योजना आपकी बेटी योजना। एक एक समझिएगा, क्योंकि जानकारी पूर्णतः होगी तभी आप उसका फायदा ले पाएंगे। देखो, बीपीएल परिवार की छात्राएं जिनके माता पिता या दोनों की मृत्यु हो चुकी है, बीपीएल में जो आते हैं उनके माता पिता में से किसी एक या दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो 1 से 8वीं तक जो पढ़ते हैं उन्हें 2100 रुपये मिलेंगे, और 9वीं से 12वीं तक जो पढ़ते हैं उन्हें 2500 रुपये मिलते हैं। समझ में आएगी पहली स्कीम। चलो ध्यान रखना, ये जो स्कीम है वो रेगुलर के लिए है। आगे दूसरा, गार्गी, किसको नहीं पता, सबको पता होगा। देखो, अगर आपके 10वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, किसकी, छात्राओं की बात करूंगा, तो उन्हें कक्षा, ध्यान रखना, और कक्षा 11वीं में व 12वीं में नियमित अध्ययन होने पर उन्हें 3,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। यानी 10th क्लास में आपके मान लीजिए 75% आ गई, तो आपको 11वीं में और 12वीं में भी इसी प्रकार, यानी 2 साल आपको 3,000 रुपये मिलेंगे, और 12वीं में आएगा तो योजना और फायदेमंद होगी। तो अब बात करते हैं तीसरी, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। ये तो बहुत ही बड़ा इंपोर्टेंट है। देखिए, कक्षा 8, 10, 12 बोर्ड परीक्षा जो होती है, 8, 10, 12 में प्रत्येक जाति वर्ग, कोई भी जाति वर्ग हो, जैसे SC, ST, OBC, जनरल, माइनॉरिटी, MBC, BPL, CVWN, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त छात्राओं को, मतलब इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किसे मिलता है, जो 8वीं, 10वीं और 12वीं में जिले के अंदर टॉप आता है। SC में टॉप आ रहा है, ST, SC, OBC में जो टॉप आ रहा है उन्हें इस योजना का फायदा मिलता है। यानी 10वीं में, 8वीं में जो टॉप आता है उसे 40,000, 10वीं में आता है उसे 75,000, और 12वीं में जो टॉप आता है जिले में उसे 10, मतलब 1 लाख रुपए दिया जाता है। ओके, और इसकी स्कीम का फायदा है आप इस तरह से उठाएंगे, ध्यान रखना। फिर चौथा है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंडिया प्रियदर्शनी। ध्यान रखना, ये अभी तक जितने भी योजना बता रहा हूँ गर्ल्स के लिए है, और ऑलमोस्ट सभी गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए भी मैं बताऊंगा। फिलहाल देखिए आगे, बालिका प्रोत्साहन योजना है, जहां कक्षा 12th में 75% से अधिक अंक प्राप्त छात्राओं के लिए इसका फायदा दिया जाता है। कितना, 5,000 रुपये बालिका प्रोत्साहन राशि के तौर पर। फिर 5वीं नंबर है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, जो एक लागू होती है। कक्षा 10वीं में जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बीपीएल परिवार की छात्रा व एक अनाथ छात्रा को, ध्यान रखना, किसको, एक तो 10th बोर्ड में जिले के अंदर पहले और दूसरे स्थान पर आने वाली, और
जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बीपीएल की छात्रा और एक अनाथ को कितना फायदा दिया जा रहा है? 1 लाख रुपए दिया जाएगा, 1 लाख रुपए दिया जाता है। फिर 6 नंबर पर है विद्यार्थी दुर्घटना योजना, इस कॉलेज स्कूल लाइफ में पढ़ते समय होता है। तो देखिए, कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी की दुर्घटना में शारीरिक क्षति अथवा मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता वो दी जाती है। नेक्स्ट 7 नंबर है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, ये तो आपको पता है। कक्षा 9 में अध्ययनरत समस्त छात्राएं, ये सरकारी स्कूलों में काम करती है। लगभग ये योजना है, उसमें से अधिकतर योजना है वो सरकारी स्कूलों में काम करेगी। कौन सी स्कूलों में? सरकारी और रेगुलर, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को साइकिलें दी जाती है। फिर है 8 नंबर स्कूटी, कालीबाई भीड़ स्कूटी योजना। तो देखिए, 10वीं में 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली एसटी वर्ग की छात्रा और 12वीं बोर्ड में 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली एसटी एसटी वर्ग छात्राओं को स्कूटी दी जाती है। अब यहाँ पर स्कूटी सभी को नहीं दी जाती है 65 के ऊपर, उसमें मेरिट बनती है। मान लीजिए कि भाई 5,000 स्कूटी वितरण करनी है, अब फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में 20,000 स्टूडेंट ने भाग लिया, तो वो मेरिट बनती है। आगे वाले ऊपर वाले जो टॉप होंगे उनमें पहले सिलेक्ट किया जाता है, उनको स्कूटी दी जाती है। ठीक है। 9 देवनारायण स्कूटी योजना, 12वीं। अब ये देखो कहते हैं ना कि आप जैसे फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया है तो ये योजना चाहे स्कूटी मिलती है हमारी कॉलेज की ओर से, हर साल स्कूटी है वो प्राप्त करती है छात्राएं। अब देखो यहाँ पर है देवनारायण स्कूटी योजना के तहत भी, यानी 12वीं में 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विशेष पिछड़ा वर्ग यानी एसबीसी के अंतर्गत आने वाली छात्राओं को स्कूटी मिलती है। और ये स्कूटी 1500 ही स्कूटी होती है, तो जो टॉप आते हैं उनको मिलता है। हम मानते हैं कि भाई 50% से ऊपर ये 65, अब इस बार तो 12वीं में भर के परसेंट आए तो मेरिट है वो 90 प्लस भी जाती है। हाँ, ऐसा नहीं कि 50 पे आई स्कूटी ले लेंगे, फिर वो जैसे 1500 स्कूटी आए तो फिर वो जो मेरिट में टॉप पे आएगा उसको मिलती है। क्लियर। फिर 10th नंबर है इंस्पायर अवार्ड। इंस्पायर अवार्ड है कि कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा समाज के लिए उपयोगी नवाचार के लिए उन्हें दी जाती है 10,000 की छात्रवृत्ति। ये तो आपको मैंने यहां बता दी। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए नंबर 11 पालनहार योजना। पालनहार तो आप जानते हैं, विद्यालय में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, तलाकशुदा है या परिपक्व माता पिता के संतान, निःशक्त माता पिता के संतान है, उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए दिया जाता है और ये कॉलेज लेवल पर भी इनको सहायता प्राप्त होती है। फिर है 12th नंबर ट्रांसफर वाउचर योजना, यानी अगर आप आपकी स्कूल आपके गांव से 1-2 किलोमीटर दूर पर है, आप बस से आना जाना करते हैं तो आपको यात्रा भत्ता दिया जाता है, ट्रांसफर वाउचर। देखो, कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले विद्यार्थियों को 10 रुपए प्रतिदिन दिया जाता है, तो महीने के हिसाब से वो इनके खाते में आ जाता है। कक्षा 6 से 8 वर्ग के 2 किमी से अधिक दूरी वाले विद्यार्थियों को 15 रुपए प्रतिदिन दिया जाता है और कक्षा 9 से 12 तक के अंतर्गत पढ़ने वालों को 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आने वाली छात्राएं, यहाँ पर छात्राएं हैं, 20 रुपए प्रति कार्य दिवस पर दिया जाएगा, संडे को छोड़ के। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति। तो देखिए, विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप व कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है। और ध्यान रखना, ये आपके जैसे आपको पता होगा, यहाँ पर हम बात करते हैं एसटी, एससी, एमबीसी, ठीक है ना, इनको कॉलेज स्तर पर 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। 12वीं पास के बाद कॉलेज में उच्च अध्ययन के लिए पढ़ते हैं तो अनुसूचित जनजाति योजना के तहत 10, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने आपको जो बता दिया है। अब इसके अंतर्गत एक और ध्यान रखना, एक आती है ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए आती है 5,000 रुपए और ये आती है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना, उच्च शिक्षा योजना। ठीक है, ध्यान रखना, जो आयकर इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं उनके लिए ये योजनाएं लागू हो रही है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। आगे विभिन्न दिव्यांग भत्ते, यानी जो दिव्यांग है उन्हें भी सहायता दी जाती है। एक तो स्कॉट और ट्रांसपोर्ट भत्ता मिलता है 5,000 रुपये प्रति वर्ष। रीडर, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को रीडर के तौर पे उसके पढ़ाई के साथ में रीडर के तौर पे जो सहायता होती है 2,500 रुपये प्रति वर्ष।
और स्टाइपेंड केवल दिव्यांग छात्राओं के लिए 2,000 रुपये प्रतिवर्ष होता है। इसी तरह अब आपको स्कूलों में पता है मध्याह्न भोजन योजना MDB यानी मिड डे मील, इस योजना में जो छात्र जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हें प्राथमिक स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर ये दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। और अभी तो फल फ्रूट बिस्किट है, वो केक वगैरह भी प्लान किया जा रहा है। फिर पन्ना दाय बाल गोपाल योजना, इसके तहत स्कूली छात्रों को जो कक्षा 1 से 5 तक के 15 ग्राम दूध मिलेगा और सूखा दूध कक्षा 6 से 8 तक 20 ग्राम मिलेगा, यानी विद्यार्थियों को मिल्क पाउडर से दूध तैयार कर दिया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राएं जो पढ़ते हैं उन्हें 2 सेट यूनिफॉर्म और सिलाई का खर्च 800 रुपये मतलब 200 रुपये प्रति विद्यार्थी दिया जाएगा। फिर 18वीं स्कीम राजश्री योजना, राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 1 जून 2016 के बाद जन्मी जो बालिकाएं हैं, अधिकतम जीवित 2 संतान तक ही देय राशि है वो 12वीं तक राजकीय विद्यालय में अध्ययन करने पर 50,000 रुपये दिया जाएगा। राजश्री योजना पूरा स्कीम पता कर लीजिएगा, जानकारी आपको दे रहा हूँ। 19 से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है वो आप गवर्नमेंट स्कूल में जैसे छात्राएं पढ़ती हैं उन्हें ये दिया जाता है। नेक्स्ट 20 नंबर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय यानी 1 से 12वीं तक की अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाता है। क्लियर, ये बता दी। अब जैसे कॉलेज लेवल पर ही बात करते हैं, सिर्फ कॉलेज लेवल पर कौन सी योजनाएं हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया छात्राओं के लिए बात करें, छात्राओं और छात्रों के लिए, क्लियर, दोनों देख लीजिए। इनके लिए बात करते हैं तो पहले तो आती है इनकी स्कूटी योजना, मतलब स्कूटी मिलती है जिसमें कालीबाई और देवना स्कूटी के अंतर्गत। ध्यान रखना 12th के परसेंट के ऊपर, 12th पास में आपके जो परसेंट है उसकी मेरिट के आधार पर मिलता है, ध्यान रखना। दूसरा जो होता है ST और SC, इनके स्कॉलरशिप आती है 10,000 रुपये, ठीक है ना, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब इसके अंतर्गत OBC भी आते हैं, ठीक है ना, जो पालनहार वाले भी इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि छात्रवृत्तियां 2 नहीं ली जाती है, 1 ली जाती है एक समय भी, ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। अब बात करते हैं बॉयज़ की, तो बॉयज़ के अगर बॉयज़ SC और ST में आते हैं या MBC में आते हैं, इधर भी MBC लिख सकते हैं, ठीक है ना, MBC या SBC बोलते हैं ना वो, तो उन्हें भी 10,000 तक की सहायता सरकार की ओर से पढ़ाई के दरमियान मिलती है। इसके अलावा अंबेडकर वाउचर योजना 2,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 20,000 रुपये हैं वो दिए जाते हैं जो सरकारी कॉलेजों में पढ़ते हैं और अपने होम डिस्ट्रिक्ट के थोड़ा दूर रहकर पढ़ते हैं, तो ये सहायता दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना ये OBC या जनरल वालों को भी दी जाती है। इसमें 5,000 रुपये तक की छात्रवृत्तियां मिलती है। जिसके 60% से ऊपर हैं वो ये फॉर्म भरते हैं और इसमें जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होती है, तो ये लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है। इसके अलावा भी और भी छात्रवृत्तियां होती है, लेकिन हमने यहाँ पर आपको बता दिया। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। इसके अलावा कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो बता दीजिएगा, लेकिन हमने ढेर सारी बातें यहाँ पर आपको बताई है। हर योजना की कुछ टर्म एंड कंडीशन है, ऐसा नहीं देखते आपको फायदा मिल जाए आप उस योजना में उस टर्म कंडीशन में आते हैं या नहीं, आपको अपने ई मित्र पर जाके ही उसकी डिटेल पता करनी होगी। लेकिन हमने लगभग सभी बता दी है स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की हितकारी योजनाओं को। बाकी कॉलेज लेवल पर हम आपके लिए क्लास है वो निःशुल्क लेते आ रहे हैं, तो शेयर कर लीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट क्लास में आप सबसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।